नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। इजराइल और हमास जंग में मंगलवार देर रात सबसे बड़े हमले की खबर सामने आई। गाजा सिटी के हेली अरब सिटी हॉस्पिटल में रॉकेट हमले में 500 लोगों के मारे जाने की बात कही गई है। हमास ने दावा किया है कि हमला इजराइल ने किया है। वहीं इजराइल ने कहा है कि हॉस्पिटल पर हुए हमले में उसका हाथ नहीं है। इजराइल ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा है कि फिलिस्तीनी लड़ाके ही हॉस्पिटल के पास हमला कर रहे थे। उन्हीं में से एक रॉकेट दिशा भटककर अस्पताल पर गिर गया। हमास के दावे पर इजरायली पीएम नेतन्याहू ने एक्स पर लिखा, पूरी दुनिया को पता होना चाहिए कि गाजा में इजरायली सेना नहीं बल्कि हमास के खूंखार आतंकियों ने हमला किया है। हरियाणा के अंबाला कैंट में सड़कों पर शुरू हुई कंट्रोवर्सी थम नहीं रही है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष चित्रा सरवारा द्वारा डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर दिए बयान पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पलटवार करते हुए चित्रा सरवारा के पिता पूर्व मंत्री निर्मल सिंह को भी घेरा है। विज ने विकास कार्य गिनाते हुए कहा है कि उन्होंने ही कैंट में बड़े बड़े प्रोजेक्ट पूरे कराए हैं और अभी भी करवा रहे हैं। जितने उन्होंने विकास कार्य कराए हैं पूर्व की सरकार में कभी नहीं हुए। कांग्रेस के राज में अंबाला कैंट की अनदेखी हुई है। वो सारे मैंने करवाए, सरकारी कॉलेज मैंने बना के दिया, बस स्टैंड मैंने बना के दिया, शहीदी स्मारक मैं बना के दे रहा हूँ, अनाज मंडी मैंने यहाँ पर बनाकर दी। लेकिन कुछ मुर्गे होते हैं जब दिन चढ़ता है तो आगे बांग देना शुरू कर देते हैं और लोगों को बताने की कोशिश करते हैं कि ये दिन मेरे बांग देने से चल रहा है। और हम मानते हैं कि मुर्गे की बांग से सूरज नहीं उगता, लेकिन अंबाला कैंट के अंदर अब ये साफ हो चुका है कि मुर्गे की बांग से ही जनता जागती है और मुर्गे की बांग से ही सरकार जाग रही है। हमारी खड्डा यात्रा 1 हुई तो उसके बाद 44 करोड़ की राशि अनाउंस हो गई। खड्डा यात्रा 2 करी तो उसके बाद सड़कों पे पैचवर्क लगने शुरू हो गए और खड्डा यात्रा 3 करी, अभी हमने 2 दिन पहले ही मुश्किल से करी है। और कल रात जिस सड़क पर खड्डा यात्रा 3 निकली है वहीं पर एक नई मशीन आ गई और सड़क बनने लगी। हरियाणा के सिरसा लघु सचिवालय में पिछले काफी दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठी आशा वर्कर्स ने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के निवास का बुधवार को घेराव किया है। इस दौरान पुलिस प्रशासन और आशा वर्कर्स के बीच टकराव की स्थिति बन गई। बैरिकेड्स तोड़कर आशा वर्कर्स नारेबाजी करते हुए दुष्यंत चौटाला की कोठी के समक्ष जा पहुंची। जिला प्रधान दर्शन रानी ने बताया कि मौजूदा सरकार ने आशा वर्कर्स की मांगों को न मानने के चलते उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के निवास का घेराव करने का ऐलान किया गया था, जिसको लेकर भारी संख्या में आशा वर्कर्स भूमनशाह चौक से होती हुई दुष्यंत चौटाला की कोठी की तरफ अग्रसर हुई। वहीं दुष्यंत चौटाला के निवास स्थान पर जाती हुई आशा वर्कर्स को पुलिस द्वारा रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाए गए। बहादुरगढ़ में 13 साल पहले बेटी का कत्ल करने वाला गुनहगार पिता आखिरकार सलाखों के पीछे पहुंच ही गया। बहादुरगढ़ की CIA 2 पुलिस टीम ने आरोपी खुशीलाल को बिहार के खंगड़िया से गिरफ्तार किया है। पुलिस इंचार्ज इंस्पेक्टर विवेक ने बताया कि 13 साल पहले आरोपी ने अपनी करीबन 17 साल की नाबालिग बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी थी और उसके शव को बोरे में बंद कर नाले में फेंक दिया था। आरोपी की बेटी उस वक्त गर्भवती थी। पुलिस ने उसी दौरान मामले का खुलासा कर मृतका की मां और बहन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पलवल में रामलीला के दौरान मंच पर अश्लील गाने पर फूहड़ डांस हुआ, जिसमें रामलीला का रावण भी खूब नाचता हुआ दिखाई दिया। यह रामलीला जवाहर नगर कैंप में हो रही है, जिसमें डांसर छत पर कोया था बहनोई गाने पर नाच रही है। हालांकि इसका पता चलता ही हिंदू संगठन भड़क गए हैं। बजरंग दल ने इसका विरोध करते हुए रामलीला के आयोजक को फोन कर खूब लताड़ लगाई। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर भविष्य में ऐसा हुआ तो उनके खिलाफ पुलिस में कार्रवाई होगी। गलती मानते हुए
जुलाना क्षेत्र में आज एडीजीपी हिसार मंडल की सूचना पर पुलिस अधीक्षक जींद की देखरेख में टीम द्वारा परीक्षा में धांधली और युवाओं को लालच देकर पेशे ऐंठने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। दरअसल नेशनल इंस्टीट्यूट ओपन स्कूल 12वीं अंग्रेजी के पेपर के दौरान दुर्गा सीनियर सेकेंडरी स्कूल जुलाना में पुलिस टीम ने रेड की। विद्यार्थियों से पैसों में सेटिंग करके उनकी जगह दूसरे विद्यार्थियों को परीक्षा में बिठाया जा रहा था। प्रश्न पत्र परीक्षा से पहले देकर नकल करवाने वाले लोगों को 21 परीक्षार्थी और एक दलाल को काबू किया है। हमने दुर्गा सीनियर सेकेंडरी स्कूल जुलाना वार्ड नंबर में इनकी सहायता से, पुलिस की सहायता से वहाँ पर चल रही परीक्षा में दूसरे की जगह पेपर दे रहे कैंडिडेटों को ट्रेस किया और पकड़े। साथ ही उनका एक दलाल भी उस स्कूल से ही बरामद किया और उसको अरेस्ट किया गया। सर कितने बच्चों को इस दौरान परीक्षा में पकड़ा गया है? 20 से 21 बच्चों को इनके साथ पकड़ा गया है। हरियाणा के रेवाड़ी शहर में चोरों ने एक घर में सेंध लगाते हुए 10 लाख रुपए के गहने और 25,000 रुपए कैश चोरी कर लिए। चोर पड़ोसी के मकान की छत से उनके घर के अंदर घुसे। पड़ोसी के मकान की छत पर भी आरोपी बाहर सीढ़ी लगाकर चढ़े। वारदात के वक्त परिवार किसी काम से बाहर गया हुआ था। सूचना के बाद मौके पर पहुंची सदर पुलिस ने चोरी का केस दर्ज कर लिया है। रोहतक के गौड़ ब्राह्मण डिग्री कॉलेज में 29 से 31 अक्टूबर तक जोनल यूथ फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा। कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर जयपाल शर्मा ने बताया कि कॉलेज में महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित जोनल फेस्टिवल में रोहतक और सोनीपत जोन के 37 कॉलेज भाग लेंगे। बुधवार को कॉलेज में मीटिंग हुई जिसमें 37 कॉलेजों के प्राचार्यों ने भाग लिया। इस बैठक में कॉलेजों को कोड वितरित किए और अनुक्रम को फाइनल किया गया। 37 कॉलेज से प्रिंसिपल और कल्चरल कमेटी कन्वीनर्स ने हिस्सा भी लिया। टाइमिंग क्या रहेगा इसका? टाइमिंग 10 से लेके 6 बजे तक का टाइमिंग है। कितने आने की संभावना है? बच्चे लगभग 6-7 हजार बच्चे प्रतिदिन आ सकते हैं। सर इसमें आउटसाइडर को रोकने के लिए कुछ प्रोग्राम हमने ये अनाउंस किया है और उसको हम इंश्योर करेंगे कि सभी की एंट्री आई कार्ड से होगी। बगैर आई कार्ड के कोई एंट्री नहीं दी जाएगी। यूथ फेस्टिवल का अब की बार का थीम है नशा मुक्त भारत थीम है। इसके आयोजन के लिए हमने 6 स्टेजेस बनाई गई हैं। बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होने के बाद से प्रत्याशियों को लेकर हो रहा विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब फतेहपुर सीट पर बीजेपी से टिकट मांग रहे आनंद हुड्डा ने टिकट के बदले पैसे लेने का दावा किया है। आनंद हुड्डा ने विस्तारक राज चौधरी पर बीजेपी नेता और भरतपुर के सह प्रभारी सोमकांत शर्मा और संगठन महामंत्री चंद्रशेखर के नाम पर करीब 50 लाख रुपए लेने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि राज चौधरी ने बीजेपी नेता सोमकांत शर्मा को देने के लिए 30 लाख रुपए नकद और संगठन महामंत्री चंद्रशेखर के लिए एक स्कॉर्पियो गाड़ी बुक कराने के लिए 15 लाख रुपए लिए। अरे चोर, पेमेंट पूरा करना ही पड़ेगा तेरे को, जाएगा कहाँ? चोर उल्टा कौन सा पेमेंट? मेरा पेमेंट देना पड़ेगा जो इस तरीके से लिया है, ये ध्यान रखना। अरे तेरे पास क्या है? तू तो भिखारी है। तेरी चमड़ियाँ देनी पड़ेगी, तेरी पूरी चमड़ियाँ देंगे चोर। ये पैसा गाड़ी चंद्रशेखर जी और सोमकांत जी के नाम से। अच्छा, सोमकांत जी क्या है? सोमकांत जी तो सैफरबाजी है। ये गाड़ी उनको देने के लिए? हाँ। किस लिए? मतलब इसके एवज में क्या देते हैं? एवज में मेरा टिकट दिला देंगे आपको फतेहपुर से। भोजपुर में पत्नी ने प्रेमी और परिवार के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। शव आंगन में दफना दिया, फिर उसके ऊपर फूल के पौधे लगा दिए। इसमें लड़की के परिवार वालों ने भी उसका साथ दिया। दरअसल युवक के परिजनों को इसकी जानकारी पुलिस ने दी है।
पुलिस ने आंगन खुदवा कर शव को बाहर निकाला। लड़की ने अपने पति को मायके बुलाया था तो वहीं इस वारदात को अंजाम दिया गया। 24 साल का मिथुन गिरी बाजार थाना क्षेत्र के तार गांव का रहने वाला था। मिथुन ने 4 महीने पहले इटामा की नेहा से लव मैरिज की थी। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।